नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है और सूर्यवंश के अंतर्गत राम जन्म की कथा का वर्णन व्यास जी ने किया है। और महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों रानियां निसंतान हैं। और देखिए मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। देखिए मानस में जहाँ कहीं भी एक बार शब्द प्रयोग हुआ है वहाँ पर कुछ न कुछ विशेष घटना घटी है। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी चिंता होती है कि उनकी कोई संतान नहीं है। और यहाँ पर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किए हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे राजन, धीरज धरऊ होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, आप चिंता ना करें, आपको एक पुत्र कौन कहे 4 पुत्र होंगे आपके वहाँ। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया और उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्नि कुंड से एक खीर का पात्र लिए अग्नि नारायण प्रकट होते हैं और उस खीर को लेकर के अग्नि भगवान ने कहा कि इस खीर को पत्नियों को खिला दीजिएगा, अपनी रानियों को खिला दीजिएगा। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर तीनों रानियों को आधा अर्धभाग जो है वो माता कौशल्या को, अर्धभाग माता सुमित्रा को और कैकेयी को दिया गया। और जिस दिन से माताओं ने प्रसाद पाया है, मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। रानियों ने प्रसाद पाया है, प्रसाद पा करके माताओं को लगा है कि हम गर्भ को धारण कर लिए हैं, हम गर्भवती हैं। और पूरी अयोध्या नगरी एक दुल्हन की भांति सजी हुई है, लोगों के मन में हर्षोल्लास भरा हुआ है, सभी लोगों में एक सुख शांति का वातावरण है। और देखिए भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। और अयोध्या फिर भी माताओं को लगता है कि हम गर्भ को धारण किए हैं। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी है। अयोध्या के हर घर में रिद्धियाँ सिद्धियाँ भक्ति मुक्ति चली आ रही हैं, नदियों की जगह अमृत बहने लगा है, तीनों लोकों में शांति प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है। और कुछ समय के बाद अयोध्या में वह शुभ घड़ी आ जाती है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में दिन मंगलवार अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे भगवान प्रभु राम का प्राकट्य होता है। तो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।